अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मटन की ऐसी रेसिपी जो कि खाने में बेहद लजीज है। इतनी शानदार रेसिपी है, लेकिन आप हैरान होंगे ये सुनकर कि बनाने में इसको बहुत कम टाइम लगता है। हार्डली आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे और आपका बेहतरीन किस्म का जो मटन है वो रेडी हो जाएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन स्टू, या आप इसको खड़े मसाले का मटन भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये रेसिपी जो है काफी पुरानी है, लेकिन अब भी काफी घरों में इसको बनाया जाता है। इसका जो फ्लेवर है, इसकी जो खुशबू है, यकीन करें जब आप घर में बनाएंगे आपका पूरा घर महक उठेगा। इतने शानदार और इतने लजीज मटन को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर देर क्यों कर रहे हैं, चलते हैं इसको बनाने की तरफ। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर में ऑयल लेना है और ऑयल में यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप। मटन स्टू में ऑयल जो है थोड़ा ज्यादा जाता है, तो इसलिए ऑयल थोड़ा सा ज्यादा करेंगे यहाँ पर। साथ इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 3 से 4 लौंग है, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है, 3 से 4 छोटी इलायची है, 10 से 12 दाने हैं साबित काली मिर्च के और एक तेजपात है। अब ये सारे मसाले जो हैं ऑयल के अंदर शामिल करेंगे। अब साथ यहाँ पे डालेंगे प्याज। प्याज जो है यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 400 ग्राम प्याज। मटन हमारे पास क्योंकि 1 किलो है, जो प्याज है फिर आधी रेशो में जाती है, तो प्याज जो है वैसे तो हमें यहाँ पे 500 ग्राम यूज़ करनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सी कम प्याज कर रही हूँ। 400 ग्राम जितनी प्याज जो है वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा प्याज फिर कर देते हैं, फिर क्या होता है कि ये जो रेसिपी है ये थोड़ी सी ना स्वीट फ्लेवर की तरफ चली जाती है। प्याज को यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे प्याज को ऑयल में हल्का फ्राई करना है। जैसे ही प्याज हमारी हल्की गोल्डन होती है तो यहाँ पे शामिल करते हैं मटन। मटन जो है यहाँ पे तकरीबन 900 ग्राम 1 किलो के बराबर ही है। अब इसको हमने प्याज के साथ गरम ऑयल के अंदर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट लाजमी यहाँ पे फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट मटन को ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया है। कलर इसका सारा चेंज हो गया है क्योंकि इसका जितना ब्लड है वो सारा इवेपोरेट हो गया है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे लहसुन, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। लहसुन का पेस्ट नहीं डालना, इसमें लहसुन को बारीक काट के ही डालना है। अदरक, इसको भी बिल्कुल बारीक काट के शामिल किए। 1 टेबलस्पून लहसुन है, 1 टीस्पून अदरक है, 6 से 7 साबित वाली सूखी लाल मिर्चें। ये लाल मिर्चें जो हैं ये इनका कलर भी अच्छा सा आ जाता है, इसलिए मैंने ये वाले इस्तेमाल किए हैं। आपके पास छोटी वाली हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ इसके डालेंगे 2 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया। ध्यान रहे बारीक पिसा हुआ धनिया नहीं डालना, साबित धनिया लेके उसको मोटा मोटा क्रश करना है, वो यहाँ पे डालना है। अब मटन को हमने जो है दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे भूनना है। मटन स्टू में क्या होता है, सारे मसाले जो हैं साबित डाले जाते हैं। एक डिफरेंट सी रेसिपी है जो कि अब तो नहीं, लेकिन काफी टाइम पहले जो है ये बड़ी पॉपुलर होती थी, तकरीबन हर घर में ही बनाई जाती थी। साथ इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून, हस्बे ज़रूरत नमक हमने डालना है। बाद में चख लेंगे, कम लगेगा तो हम लोग और भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालनी है। अब दोबारा से हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी जो है आपने इतना डालना है कि मटन जिसमें आपका अच्छी तरह से जो है वो पक जाए। यहाँ पे मैंने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसी में हम मटन को पकाएंगे। ज़ाहिर प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में कवर करके इसको विसल के स्टार्ट होने के बाद हम टाइम नोट करेंगे। और यहाँ पे मैं मटन को पकाऊंगी 15 से 18 मिनट। हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे या हो सकता है आपका टाइम कम भी लगे, लेकिन मेक श्योर इस चीज़ को करना है कि मटन अच्छी तरह से टेंडर होना चाहिए। 18 मिनट हो चुके हैं, प्रेशर सारा रिलीज़ कर लेना है। फिर यहाँ पे मटन को चेक कर लेते हैं। मटन अच्छी तरह से टेंडर है और पानी अभी काफ़ी मिकदार में बचा हुआ है। बस अब यहाँ पे फ्लेम को हमने मीडियम हाई पे करना है ताकि सारा पानी भी यहाँ पे खुश्क हो जाए। अब यहाँ पे डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अब दोबारा से भुनाई करेंगे इसकी। ये जो हमने लाल मिर्चें साबित वाली डाली हैं, ये इनका कलर भी अच्छा सा ही आता है। तो अब जैसे जैसे मैं इसकी भुनाई करूंगी तो जो साबित वाली लाल मिर्चें हैं वो जाहिर है वो प्रेशर कुकर में पकी भी हैं तो वो काफ़ी नरम हो गई हैं और वो बड़ी जल्दी जो है
अपना कलर जो है वो छोड़ रही है इस ग्रेवी में। पानी सारा खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, तो ये निशानी है कि मटन की भुनाई अब अच्छी तरह से हमने यहाँ पर करनी है। अब यहाँ पे डालेंगे दही 1 प्याली। नॉर्मल दही है, ये घर का जमा हुआ दही है, ना तो ज्यादा खट्टा दही आपने इस्तेमाल करना है और ना ही बहुत ज्यादा मीठा दही इस्तेमाल करना है, नॉर्मल सही रखना है आपने इसको। दही शामिल करते वक्त हमेशा मैं आपको एक टिप देती हूँ, जब आपने ग्रेवी में खास तौर पर जब दही शामिल करनी हो तो चूल्हे की आंच को लो पे किया करें, चूल्हे की आंच को मीडियम पे मत छोड़ा करें, वरना क्या होगा ग्रेवी का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि दही जो है फौरन से दही के पार्टिकल्स अलग-अलग से ना वाइट से नजर आना शुरू हो जाते हैं और फिर वो बाद में जितनी भुनाई करें वो डिसॉल्व ही नहीं होते। फ्लेम को कम करें, टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा ग्रेवी का, फिर आपने दही डालनी है, अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट के लिए फ्लेम को दोबारा से मीडियम पे कर दें। फिर आप जितना मर्जी दही को भूनें, कोई इशू सामने नहीं आएगा। दोबारा से दही शामिल करने के बाद भी हमने यहाँ पे इसको अब 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है। बेसिकली मटन स्टू की जो रेसिपी है काफ़ी पुरानी है, वो इस लिहाज से कि बहुत पहले जो है जब बहुत ज़्यादा मशीनें नहीं होती थी और बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ की भरमार भी नहीं होती थी, तब क्या होता था सिंपल तरीके से गोश्त को मसाले डाल के पका लिया जाता था मिट्टी के हांडी में, साबित ही मसाले डाल के उसको कुक किया जाता था और वो गोश्त जो है जब साबित मसालों के साथ पकाया जाता था तो फ्लेवरफुल भी बहुत बनता था। अब मटन में लास्ट में खुशबू के लिए डालेंगे यहाँ पे गरम मसाला जो कि ½ टीस्पून है और इस स्टेज पे जो इसकी खुशबू आ रही है यकीन करें पूरा किचन ही महक जाता है जब मटन स्टू को आप लोग घर में बनाते हैं। अब यहाँ पे गरम मसाला शामिल करने के बाद कवर करके हमने इसको दम वाली आंच पे रखना है 1 मिनट के लिए, ताकि जो गरम मसाला डाला है उसकी फ्रेगनेंस, उसकी खुशबू जो है पूरी ग्रेवी में फैल जाए। अब यहाँ पे हमारा मटन स्टू रेडी है, ऑयल सारा सेपरेट है, बेहतरीन किस्म का ये रेडी हो चुका है। हल्का सा लास्ट में डालेंगे हरा धनिया, 1 से 2 हरी मिर्चें डाल देंगे साथ ही, और ये हरी मिर्चें जो है बीज निकाल के डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें तीखापन जो है बैलेंस किस्म का है, मजीद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें जो है इसकी अच्छी लुक के लिए हरी मिर्चें चाहिए। हल्का सा मिक्स करें और यहाँ पर हमारा बेहतरीन किस्म का जो मटन है वो रेडी हो चुका है। इस स्टेज पे अगर आप इसमें मजीद ग्रेवी चाहते हैं तो इसके अंदर 1 कप गर्म पानी शामिल करें और फिर मजीद 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको पका लें, लेकिन इसको मैं इस स्टेज तक ही रखूंगी क्योंकि यहीं तक ही जो मटन स्टू है हमारा बेहतरीन किस्म का रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे अपने बेहतरीन किस्म के मटन स्टू को सर्व करते हैं। इसको मैं सर्विंग बाउल में निकालती हूँ और ये है जी फाइनल लुक हमारे मटन की। मटन को हमने साबित मसालों के साथ पकाया है। इस रेसिपी को मटन स्टू भी कहते हैं और साथ खड़े मसाले का मटन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ज़्यादातर मसाले जो इसके अंदर साबित ही डाले जाते हैं, जो पाउडर मसाले हैं वो भी बहुत कम डाले जाते हैं। मैंने आपके साथ मटन की ढेर सारी रेसिपीज जो हैं वो शेयर की हैं, लेकिन अगर पर्सनली राय ली जाए तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट मटन है क्योंकि ये बहुत डिलीशियस बनता है, बनाने में बेहद आसान है। घर में गेस्ट आ रहे हैं, अगर आप मटन की कोई आसान सी रेसिपी बनाना चाहते हैं जो कि कम टाइम में बने तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा और जहां पर इतना बेहतरीन इतना खुशबूदार मटन बना हो तो उसको टेस्ट करना तो बनता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मटन जो है हम इसको अलग से निकालते हैं। वाओ, मुझे उम्मीद है आपको आइडिया हो चुका होगा कि मटन हमारा कितना लजीज बना है। टेस्ट इसको मैं करूंगी चपाती के साथ और मज़ेदार भी ये चपाती या नान के साथ ही लगता है। जो आपके पास अवेलेबल है आप इसके साथ ही ट्राई करें। मटन आपका अच्छी तरह से टेंडर होना चाहिए, फिर ही मटन स्टू का जो है असल मज़ा आएगा। और एक पीस मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।